हरे कृष्णा 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 हरे हरे। स्थूलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन अपार संवे सुखसागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। स्थूलं पवित्रं जननी कृतार्था सद्गुरुदेव भगवान् की। श्रुता शंभो कथा रम्या नानाख्यान समन्विता नानावतार संयुक्ता भक्ति मुक्ति प्रदान्यनाम। श्री शुक्र के अंतर्गत श्री शुक्र जी महाराज सोनगादी ऋषियों को जब इस प्रकार भगवान के अवतारों का सदाचार का प्रसंग सुनाते हैं तो सोनगादी ऋषि कहते हैं श्रुता शंभो कथा रम्या नानाख्यान समन्विता। भगवान शंकर से संबंधित कई कथाओं का अपने वर्णन किया, भगवान के कई अवतारों का अपने वर्णन किया कि जीवात्मा को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला। जय हो आनंद आनंद। इदानीं श्रोतुमिच्छामि, अब हम ये श्रवण करना चाहते हैं चरित्रम जगदम्बाया भगवत्या मनोहर। देवी पार्वती ने जो अवतार ग्रहण किए भगवान की लीला के बाद योग माया आदिशक्ति का जो अवतारों का प्रसंग है वह हम श्रवण करना चाहते हैं। परब्रह्म महेशस्य शक्त्या आद्या सनातनी उमाया समाख्याता त्रैलोक्य जननी परा सती हैमवती तस्या अवतार द्वयं श्रुतम। परपिता परमात्मा ही शक्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं और प्रकृति का क्रम प्रारंभ होता है। वही आदि शक्ति है, वही सनातनी है, वही उमा के नाम से प्रसिद्ध है, वही सती के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन उसका श्रवण करना चाहे? कण कण में व्याप्त योग माया, जिसका चरित्र बड़ा अद्भुत है। अब इस समय हम वही श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोग धन्यवाद के पात्र है। धन्या यो ये महात्मा न कृतकृत्यास्त सर्वदा ये पृच्छत पराम्बाया उमाया चरितम महत्। ये शौनक जी आप लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके द्वारा जो प्रश्न किए जा रहे हैं समाज के लिए किए जा रहे हैं। परपिता परमात्मा के बारे में आपने जो जो पूछा वो सब मैंने आपको सुना दिया। अब योग माया ने समय समय पर कैसे अवतार धारण किए और धर्म की प्रजा की कैसी रक्षा है ये मैं सुनना चाहता हूँ। इसलिए आप अध्यात्म का प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके द्वारा जो मैं उत्तर दूंगा उससे मेरा भी अध्यात्म का चिंतन होता है। ये न स्तुवन्ति देवेशी सर्व कारण कारण माया गुणैः मोहितासु हतभाग्या न सुनते। मनुष्य शरीर के अंदर योग माया है तभी तक ये शरीर काम करता है। शक्ति और शक्तिमान इन्हीं के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि वे लोग बड़े भाग्यशाली है तो जो परम पिता परमात्मा की उपासना करते हुए योग माया की भी उपासना कर लेते हैं। जो ये कथा नहीं श्रवण करते हैं वो तो दुर्भागा है, उनका भाग्य हो गया है। जिसकी सत्ता से इनकी सत्ता है, जिनकी शक्ति से ये शक्तिमान होते हैं, वे ही उस कथा को श्रवण नहीं करना चाहते हैं, न उसके बारे में प्रश्न करते हैं। ये शौनक जी वे तो दरिद्री लोग जो संसार के रहस्य को समझते नहीं,
आज हम अपने हाथ से ही खाते पीते हैं, क्योंकि योग माया इसका संचालन बराबर कर रही है। आंख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रही है, हाथों से भी कर्म संपादित होता है और पैरों से भी कर्म संपादित हो रहा है। सभी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है। कब तक? जब तक इनके अंदर शक्ति है, योग माया बैठी है। और जिस समय योग माया इसका आश्रय छोड़ देगी, शरीर का त्याग कर देगी, उस समय आप चाहे फिर कितने बड़े पैसे वाले हो, कितने बड़े बलशाली रहे हो, अब एक गिलास पानी पीना मुश्किल हो जाए। न भजंती महादेवी करुणारस सागरा अंधकूपे पतंते थे घोरे संसार रूपिणी। जैसे एक दिन हम लोगों ने देखा कि संसार में जो कुछ है परमात्मा का है, उन्हीं की सत्ता से सबकी सत्ता है। हम पानी पीते हैं, जमीन काम में लेते हैं, वायु लेते हैं, तेज लेते हैं, आकाश लेते हैं, सभी तत्वों का उपयोग हम शरीर के लिए करते रहते हैं। शरीर किसका? परमात्मा। तो उन्हीं के पदार्थों से शरीर का हम पालन करते हैं। आचार्य कहते हैं जिसके द्वारा शरीर का पालन हो रहा है उसका भजन करना ये जीवात्मा का पहला कर्तव्य है। सवेरे उठे तो भगवान को स्मरण करे, भगवान का दर्शन करे, और कर्म को उपसंहार करते समय भी भगवान का स्मरण करे, तब सोए। जगने से लेकर सोने तक सभी कर्मों का संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ दे, तब तो बुद्धिमानी है। लेकिन न भजंती महादेवी, इसकी शक्ति से संसार चल रहा है, उस योग माया को स्मरण न करे तो ये तो दूर भगा है। जैसे कोई अंधा चल रहा हो, रास्ते से आगे कोई गड्ढा आ जाए या कुआं आ जाए और कोई बताने वाला न हो तो अंधा तो कुएं में गिर ही जाएगा। कहते हैं कि संसार रूपी कुएं में एक जीवात्मा गिरता रहता है, बार बार जन्म मरण इसका होता रहता है। जब तक परमपिता परमात्मा को योग माया को स्मरण नहीं करेंगे तब तक सागर से मुक्ति होना बड़ा मुश्किल है। गंगा विहाय तृतीर्थम मरुवारी यथाव्रज। कहते हैं कि मनुष्य को गंगा जी की प्राप्ति हो जाए, मरुस्थल की यात्रा कर ले, और गंगा जी मिल गई है तो उसी के हाथ दर्शन करे, गंगा जल का पान करे, उसी के पास निवास करे। लेकिन गंगा जी को छोड़कर जहाँ पानी की व्यवस्था ही नहीं, ऐसी जगह पहुंच जाए तो उस व्यक्ति को कोई बुद्धिमान थोड़ी कहेंगे। यस्या स्मरण मात्रेण पुरुषार्थ चतुष्टयम् अनायासेन लभते। कहते हैं कि जिसकी उपासना करने से जीवात्मा को धर्म अर्थ का मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो योग माया को छोड़ देगा, भगवान को छोड़ देगा। ये तत्पृष्ठ पुरा में था सुरतेन महात्मा। इसलिए मैं आपको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। योग माया का स्वरूप क्या है, योग माया कैसे उत्पन्न होती है, योग माया संसार में कौन कौन सा कार्य करती है, ये सब मैं आपको एक पुराने इतिहास के द्वारा सुनाता हूँ। सनातन धर्म में कोई भी वक्ता ये नहीं कहता है कि मैं कथा नहीं बना रहा हूँ, नई कथा आपको सुना रहा हूँ। यहाँ सब इतिहासम पुरातन, जो पुराना इतिहास है जो पहले हो गया है उसी का प्रसंग सुनाने का क्रम सभी वक्ता प्रारंभ करते हैं। सूत्र जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। ये तत्पृष्ठ पुरा मेधा सुरतेन महात्मना यद उत्तम मेधसा पूर्वम तस्नुस्व वदामि। ये सोनक जी पूर्व काल में सूरत नाम के एक राजा थे, उन्होंने मेधातिथि को एक प्रश्न किया। उसके उत्तर में जो कुछ ऋषि मुनियों ने सुनाया वही कथा मैं आपको सुना देता हूँ। स्वारोचन करे पूर्वम विरतो नाम पार्थिव सुरतस्तस्य पुत्रो गुण महाबल पराक्रम। स्वारोचित मनवंतर की कथा है, या इतिहास सुनाया जाता है तो इतिहास 3 काल का होता है। इतिहास मतलब भूतकाल। भूतकाल 3 प्रकार का होता है, जो आज ही गया सवेरे, आज का भूतकाल, जो पिछले महीने में चला गया, 2-4 दिन पहले चला गया, वो एक भूतकाल, और 1000 वर्ष पहले चला गया है, उस भूतकाल की कथा है। जहाँ पर स्वारोचिष मनवंतर का प्रसंग चल रहा था सृष्टि में, और विरत नाम के राजा राज्य कर रहे थे। उनका पुत्र था सूरत, बड़ा बलवान था, बड़ा बलशाली था, दानी भी था,
सत्यवक्ता भी था, धर्मात्मा था। प्रजा का पालन कैसे करना ये उन्होंने शास्त्रों से सीख लिया था और उसी के अनुसार प्रजा का पालन कर लिया। कहते कि पृथ्वी पर उससे पूर्व ऐसा कोई शासन करता हुआ ही नहीं जैसे सूरत ने शासन किया। सूत जी महाराज शौनकादित्य को कहते हैं कि बहु नवमे भूपा पृथ्वी ग्रहण तत्पर, पृथ्वी के ऊपर शासन करे ऐसा यदि कोई राजा हो गया हो तो सूरत नाम का राजा हो गया। स्वार्थित मन कर बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन प्रारब्ध भी कभी कभी बड़ा बलवान हो जाता है। जो धर्मात्मा होता है उसको भी कभी कभी दुखों की प्राप्ति हो जाती है और एक के बाद एक कई कष्ट जो समस्या प्राप्त होती रहती है और जीवात्मा दुखों का भागी हो जाता है। सूरत राजा तो स्वयं बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन प्रसंग आ गया कि उनके ऊपर दुखों का अब प्रसंग प्राप्त हो। कोलासर नाम का एक नगर था, तो थोड़ा सा छोटा, लेकिन वहाँ निवास करने वाले जो लोग थे, वहाँ का जो राजा था उसने योजना बना ली और सूरत नाम के जो